मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि एक दफ़ा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। इसकी बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता। चुनाचा एक मरतबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया, तो इस औरत ने अपने शौहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा, बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू न खट्टू घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा, खुदा की बंदी, रात के वक़्त शोरो गुल ना मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनाचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने इसकी बात ना सुनी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब कहाँ थे और क्या कमा कर लाए हो। इसने जवाब दिया, जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है। इसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूख के मारे मर रहे हैं और आप वादा करते फिर रहे हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी इसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर इसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही में मशगूल हो गया और इशा तक मसरूफ़ रहा। फिर रात के आधे पहर जब डरते डरते घर में दाखिल हुआ तो औरत कहने लगी, 2 दिन की मजदूरी लाए हो। इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को इस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर ना आना। ये सुनकर इस बंदाए खुदा की नज़र आलम असबाब से उठकर मुसब्बिबुल हकीकी की तरफ जा पड़ी और इसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात औरत के खौफ से इसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीले से गुजर जाएगी और औरत की बदजुबानी से बच जाऊंगा। मगर जब वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए इसने थैली डालकर वापस जाने का इरादा कर लिया, मगर अचानक घर में ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। वो औरत खुश होती हुई घर से निकली। इस खुदा के बंदे ने इससे दरियाफ्त किया, ये क्या मामला है। कहने लगी, अंदर चल, इसकी हकीकत सुनकर खुदा का शुक्र अदा कर। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारी मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा, एक सब्ज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ इज़ा न देना और इससे कह देना, जिस कदर तूने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई, ज़्यादा करता तो और ज़्यादा पाता। आइंदा इसका ख्याल रखना। और इसने मुझसे ये थैली दी है जिसमें 50 दिरहम है। दम बदम इसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरिया जारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत इसको शिकस्ता हाल छोड़कर हैरान रह गई कि या खुदा, ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है। चुनाचा जब होश आया तो इसने बताया, इसे नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन मैंने किसी मजदूरी में नहीं गुजारे बल्कि इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर
میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جواہرات سے بھری ہوئی ہے جس سے تمام گھر روشن ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔